हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज साधारण ब्याज के वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ जो जिनको किस्त से डर लगता है। अगर किस्त जिंदगी में आ रही है तो भी परेशान हो और गणित में आ रही है तो भी परेशान हो। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने। 1380 रुपये का भुगतान 4 वर्ष बाद करना है। यदि प्रत्येक किस्त पर 10%, रेट कितनी है? 10%। साधारण ब्याज की कितनी किस्तें? 4 किस्तें की आवश्यकता। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। अब 4 किस्त है तो किस्तों को कैसे मानना है? 100 रुपए। अब दर कितनी है? 10। तो दूसरी होगी 110, तीसरी 120 और तीसरी होगी 130। बताओ 100, 200, 300, 400, 30, 20, 50, 60, 460 हो गई। अब हमें क्या करना है? ये 460 का मान कितना दे रखा है? 1380। ये 1380। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 23 दूनी 46, 23 है 138। एक का मान कितना आया? 3। तो 100 का मान कितना आएगा बताओ? 300। 100 का मान कितना आएगा? 300। आंसर डी करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2180 रुपए के ऋण को 4 वर्ष में, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, और दर कितनी दे रखी है? 6% से। किस्त का मान पूछा है। अब क्या करना है? पहले 100 मान लेना है किस्त को, फिर 6% दर है तो 106, 112 और 118। ये सबसे पहली किस्त होती है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। समझ गए? अब देखो 400 तो एक हो गए, 18, 12, 30, 36, 436। अब 436 का मान कितना है? कितना दे रखा है? 2180। बताओ 218 का 2 गुना है, इसका मतलब 2 का मान कितना आ गया? 10। 1 का मान कितना आ गया? 5। तो 100 का मान कितना होगा? 500। अब मैं इस प्रश्न को कैसे करता? ये देखो 4 किस्त थी तो इसका मतलब 400 तो कन्फर्म था। 400 तो कन्फर्म थे। दर कितनी है? 6%। कितने साल के लिए? 4 के लिए। तो 4 में से 1 कम कर दो। 3, 2, 1, 0। 400 प्लस 6 गुना 3, 2, 5, 1, 6 बराबर 436। ये यूनिट ऐसे भी निकाली जा सकती है। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आया? 500। ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या दे रखा है? 1720 रुपए का ऋण है। कितने का ऋण है? 1720 का। और 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। और इसमें दर क्या दे रखी है? दर दे रखी है 5%। और हमें किस्त का मान पूछा है। मैंने एक सीधा फंडा बताया है, 100 रुपए। दर कितनी है? 5। तो 105, 110, 115। ये 4 किस्तें हो गई 4 साल की। जोड़ो 400 तो एक हो गई, 15 और 10, 25 5, 30, 430। अब 430 का मान कितना है? 1720। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 43 दूनी 86, 86। इसका मतलब 1 का मान कितना आया? 4। तो 100 का मान कितना आएगा? 400। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है? 4200 रुपए का ऋण है। कितने का ऋण है? 4200 का। और समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। 4200 के ऋण को 5 वर्ष में 10% की दर से, कितने की दर से है? 10% से चुकाने के लिए किस्त का मान पूछा है। अब किस्त कितने में? 5। तो 100, रेट कितनी है? 10। तो 110, 120, 130, 140। जोड़ो इनको। 500 तो एक हो गए, 40, 30, 70 और 30, 100, 600 हो गए ना। अब 600 का मान कैसे निकालोगे? कितना दे रखा है? 4200। कितना दे रखा है? 4200। एक जीरो से एक जीरो क्या कर दोगे? कैंसिल। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल। 6 का मान कितना आया है? 42। तो 1 का मान कितना आएगा? 7। तो हमें 100 का निकालना है। बताओ 100 का मान कितना आ जाएगा? 7 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 700। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। इसमें देखो 10,750 रुपए और 4 वर्ष में चुकाने। 5% की क्या दे रखी है? दर। तो किस्त का मान पूछा है। 4 वर्ष है, इसका मतलब 4 बार चला दो। 5% दर है तो 105, 110, 115। बताओ 15 और 10, 25 है, 5, 30 और ये 430 हो गए। अब 430 का मान कैसे निकालोगे? 10,750। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 43 का मान कितना आया है? 10,75। 43 का भाग दे दो। 43 दूनी 86। बचे कितने? 14 7 21, 215 बन गए। 43 5, 215। 1 का मान कितना आ गया? 25। तो 100 का मान कितना आएगा? 2500। अब देखो इसमें 2500 कौन से ऑप्शन में है? बी में। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 848 रुपए है। कितने? 848 रुपए और 4 वर्ष में। और दर भी कितनी है?
4, वार्षिक किस्त पूछी है, 4 वर्ष का मतलब 4 बना लो, ये लो 100, 104, 108, 112। ये पहली किस्त है, दूसरी, तीसरी, चौथी, लास्ट किस्त पर ब्याज नहीं लगता, ठीक है। तो देखो 400 और 12 और 8 20 424, 424 हो गया। अब बताओ 424 का मान कितना आएगा, 848। तो 1 का मान कितना आएगा, 2। तो 100 का मान कितना हो गया, 200। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब जो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन डालता हूं उनको ज्यादा से ज्यादा हल करना है। अभी आप इनरोल नहीं हो रहे हो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को पर्सनली उस क्वेश्चन की फोटो भेज दो, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगला क्वेश्चन देखो, अब पीछे वाले क्वेश्चनों में सब में हम किस्त निकाल रहे थे, अब 2-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिनमें किस्त का मान दिया हुआ है और वो राशि पूछ रहा है। देखो 1800 रुपए की किस्त है, कितने रुपए की किस्त है, 1800 रुपए की किस्त है, 2 वर्ष है और 10% की दर से कितना ऋण चुकाएगी। कहने का मतलब जो पहले हम 100 का मान निकाल रहे थे वो पहले दे दिया, कितना दिया है, 1800। तो 1 का मान कितना हो गया, 18 यूनिट, कितना हो गया, 18 यूनिट। अब क्या करना है, 2 वर्ष है तो पहले साल ये, और 10% का मतलब 110, कितना हुआ, 210। ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का है। अब 210 आया है, अब हमें क्या पूछा है, ऋण चुकाएगी। तो 210 को कितने से गुणा करना है, 18 से, करो गुणा, 0 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 37। बोलो समझ में आया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो 900 रुपए की किस्त है, कितने रुपए की किस्त है, 900 की, और साल कितनी दे रखी है, 3, और दर कितनी दे रखी है, 8। कितना अमाउंट बनाएगी। अब बताओ जो 100 रुपए हम मान रहे थे उसका मान तो, किस्त का मान तो पहले ही दे दिया, इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आया है, कितना आया है, 9। अब दर कितनी है, 8, कितनी है, 8। तो 100 3 साल के लिए है, तो 108 और 116, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ोगे तो देखो 16 और 8 24, 324। अब इस 324 को किससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगी, अमाउंट। 324 को किससे गुणा करना है, 9 से। अब 9 चौगे 36, 9 चौगे 36, 36 में क्या आ रहा है, 6। जिस भी ऑप्शन में 6 नजर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चनों में अगर आपको मजा आ रहा है तो भाई लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और आपको ये सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है आपके अपने दोस्तों को, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो अगला क्वेश्चन, 1200 रुपए की किस्त है, कितने रुपए की किस्त है, 1200 रुपए की, और कितने साल दिए हुए हैं, 3 साल, और दर क्या है, 10%। 3 है तो देखो 100 का मान कितना, पहले किस्त का मान दे दिया, इसका मतलब 100 का मान कितना दे दिया, 1200। तो 1 का मान कितना हो गया, 12। अब इधर देखो 10% की दर है, 100 रुपए, फिर 110, फिर 120, ये 3 साल हो गए। अब जोड़ो इनको, 330। अब 330 को किससे गुणा करोगे, 12 से। 330 गुणा 12, बताओ, 0 बारते हम 36। अब जिसके लास्ट में 60 आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो अंतिम क्वेश्चन आज का, देखो ये क्वेश्चन, 1500 रुपए की किस्त है, कितने रुपए की किस्त है, 1500 रुपए की, और समय कितना दे रखा है, 3 साल, और दर कितनी दे रखी है, 5%। बताओ किस्त पहले दे दी, इसका मतलब 100 का मान कितना दे दिया, 1500 रुपए, इसका मतलब 1 का मान कितना हो गया, 15। ये पहला काम कर लिया। अब क्या करना है, 3 किस्त बनानी है, तो ये लो 100, 105, 110, ये पहली किस्त होती है, ये दूसरी होती है, ये तीसरी। इनका मान कितना आया, 315। अब 315 को किससे गुणा करोगे, 15 से। 315 को किससे गुणा करना है, 15 से। 55 25, जिसके अंत में 5 आ रहा हो, 55 25 का मतलब 5 आ रहा हो, 5 इसी के आ रहा है। ऑप्शन इज द करेक्ट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में डालना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो क्वेश्चन, या अगर 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वो क्वेश्चन आपका पक्का सही होगा। देखो वो क्वेश्चन अगला, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर आपके आएगा, और कमेंट में इसका आंसर डालना है। तब अब चलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।